बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम इंग्लिश ग्रामर में पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुताबिक कि पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास बेसिकली क्या होते हैं। ठीक है, तो हम जो भी लैंग्वेज में जो भी चीज़ें बोलते हैं हमारे पास वो इन चीज़ों पर ही डिपेंड होती हैं। ठीक है, जो सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं उन्हों पर डिपेंड होती हैं। तो हम बेसिकली आज मैं आपको फिंगर टिप्स पे पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन और पार्ट ऑफ स्पीच जो भी हैं हमारे पास उनको फिंगर टिप्स में आपको बताऊंगा कि हम उनको सिंपली कैसे अपने दिमाग में बिठा सकते हैं आसानी से, बिल्कुल ईजी वे में आपको मैं बता देता हूँ। ठीक है, तो हम पार्ट ऑफ स्पीच की डेफिनेशन को देखें तो हमारे पास वो है क्या। बेसिकली द पार्ट्स ऑफ स्पीच डिस्क्राइब द वे अ वर्ड इज़ यूज इन अ सेंटेंस। हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है कि ये हमें बता दी कि कोई वर्ड हमारे पास जो है किस तरह हमारे पास किस मैनर में यूज़ हुआ है जुमले में। कि बिल्कुल ही सिंपल है, इजी है कि हमें ये बता दी हमारे पास जो भी हम कोई बात करते हैं, कोई भी चीज़ हम बोलते हैं लैंग्वेज में, ठीक है, तो वो हमारे पास किस मैनर में कही गई है, किस वे में बात की गई है, तो हम उसको क्या डिस्क्राइब करते हैं कुछ सर्टेन वर्ड्स की हेल्प से। तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। तो हमारे पास देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, डिफरेंट बुक्स में 9 भी हैं, लेकिन ठीक है 9 आर्टिकल को मिलाकर 9 भी बताते हैं, लेकिन हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल के बारे में मैं आपको बता दूंगा इसी वीडियो में। लेकिन हम पहले पढ़ते हैं कि देयर आर 8 पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है नाउन। नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड। देखिए नाउन हमारे पास सिंपल वर्ड, ठीक है, कि जो करता है नेम देता है किसी भी जगह को, किसी भी प्लेस को, ठीक है, या किसी भी एनिमल को या किसी भी चीज़ को क्या करता है, ये नेम देता है। तो हमारे पास वो क्या होता है, नेमिंग वर्ड होता है। ये तो ये नेम ही होते हैं जो हमारे पास क्या करते हैं, किसी भी वर्ड को डिस्क्राइब करते हैं। आगे बात दूसरी जगह प्रोनाउंस रिप्लेसेस अ नाउन। ठीक है, रिप्लेसेस अ नाउन। अब यहाँ पर एक सवाल उठता है कि हम प्रोनाउन को यूज़ आखिर करते क्यों हैं। देखें, जब भी हम बात करते हैं किसी भी चीज़ को अगर हम नाम दे देंगे, नाउन की जो डेफिनेशन है नेमिंग वर्ड है, हम अगर किसी भी चीज़ को नाम देते हैं बार बार, अगर हम स्पीच में वही वर्ड यूज़ कर रहे होते हैं, उस नाम को यूज़ कर रहे होते हैं, तो हम रिपीटेशन को क्या दूर करने के लिए क्या सर्टेन वर्ड्स यूज़ करते हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंस, जो कि नाउन की जगह हम यूज़ करते हैं। तो रिप्लेस कर देते हैं हम नाउन को, तो कुछ वर्ड्स उनको रिपीटेशन को दूर करने के लिए हम भी यूज़ करते हैं, सिंपल। अब आ जाते हैं हम एडजेक्टिव पर। ये क्या करता है कि मॉडिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन। ये नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है। अब उनको डिस्क्राइब करता है कि वो किस तरह के हैं, उनकी क्वालिटीज़ बताता है, उनकी क्वांटिटीज़ बताता है। ये सारा कुछ कौन बताता है, हमें एडजेक्टिव बताता है। बिल्कुल ही सिंपल, क्या करता है कि नाउन और प्रोनाउन को क्या करता है, मॉडिफाई करता है या डिस्क्राइब करता है, कि उनके बारे में हमें बताता है। नंबर 4 है हमारे पास वर्ब। अच्छा, इट डिनोट्स एन एक्शन, स्टेट और पोजीशन। ठीक है, मेन पार्ट ऑफ स्पीच का जो हमारे पास पार्ट है, ठीक है, वो है वर्ब। हमारे पास बेसिकली वर्ब होता क्या है कि ये हमें बताता है कि क्या कहता है, एक्शन को डिनोट करता है, स्टेट को डिनोट करता है, और जो हमारे पास पोजीशन होता है उसको शो करता है। हमारे पास जो भी एक्शन होता है उसको भी बताता है कि एक्शन क्या हुआ है। अच्छा, अब जो एक्शन हुआ है, कोई भी एक्शन है। अब दूसरी बात यहाँ पर आ रही है स्टेट। स्टेट हमें किसी भी काम की स्टेट बताता है, और पोजीशन का मतलब होता है हमारे पास मिल्कियत जाहिर करना, किसी चीज़ का हमारे पास होना। तो हमारे पास क्या करता है, पोजीशन भी शो करता है हमारे पास वर्ब। इसको आज आपके लिए जस्ट डेफिनेशन को आप सिंपली समझ लेंगे हमारे पास क्या होती है, कि ये एक्शन को शो कर दिया, स्टेट और पोजीशन को शो करता है। बाकी जो हमें इनको डिटेल में इंशाल्लाह ताला मैं आपको नंबर वाइज हर किसी के काइंड्स बिल्कुल ही नंबर वाइज पढ़ेंगे, तो हम इंशाल्लाह ये आपको क्लियर करा देंगे। अब बात आ जाती है एडवर्ब की। एडवर्ब हमारे पास क्या होता है, इट मॉडिफाइड अ वर्ब, इट मॉडिफाइज अ वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर वर्ड एडवर्ब। ये वर्ब और एडजेक्टिव और खुद एडवर्ब को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है। सिंपल बात में समझ जाएं कि ये वर्ब या एडजेक्टिव और खुद को भी, यानी खुद एडवर्ब को भी क्या करता है, मॉडिफाई करता है, डिस्क्राइब करता है, उसके बारे में हमें बताता है। तो हम उसे क्या कहते हैं, एडवर्ब कहते हैं। अच्छा, अब आ जाती है हमारे पास प्रीपोजिशन। व्हाट इज प्रीपोजिशन, रिलेटिव वर्ड। ये हमारे पास क्या आ जाता है, रिलेटिव वर्ड। इट क्रिएट्स अ रिलेशन बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ स्पीच। व्हाट, ये क्या करता है, हमारे पास जो भी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके बीच में हमारे पास क्या रिलेशन को शो करता है। आई बात समझ। तो ये सिंपल है, हमारे पास रिलेटिव वर्ड होता है जो कि डिफरेंट हमारे पास जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उसको आपस में रिलेट करता है। अच्छा, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पर। हमारे पास है कंजक्शन। कंजक्शन हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि ये कनेक्टिव वर्ड होता है।
इट कनेक्ट्स वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेज एंड सेंटेंसेस विद ईच अदर। ये हमारे पास क्या करता है, जो भी सेंटेंसेस होते हैं या फ्रेजेस होते हैं या क्लॉज होते हैं उनको आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी सी मे बी आपको हो सकती है, थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो सकती है कि अगर कंजक्शन कनेक्टिव वर्ड है या रिलेटिव वर्ड है, इसमें हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या हो सकता है। देखें, कंजक्शन हमारे पास कनेक्टिव वर्ड है, मतलब अगर दो डिफरेंट काइंड्स के हमारे पास वर्ड्स हैं या फ्रेज हैं या सेंटेंस डिफरेंट हैं, ठीक है, उनके इक्वल रैंक के भी नहीं है, डिफरेंट फ्रेजेस हैं, तो अब उनको बीच में कनेक्ट करेगा तो वो हमारे पास क्या कंजक्शन कहलाता है। लेकिन अगर हम वहीं पे सिंपली बात करेंगे प्रीपोजिशन की, वो तो रिलेटिव वर्ड है, क्या वो अब रिलेशन शो करता है, ठीक है, हमारे पास क्या रिलेशन शो करता है। फॉर एग्जाम्पल हम कहें आई गो टू स्कूल, अब जो मैं हूँ स्कूल जाता हूँ, अब मेरा और स्कूल का वो आपस में क्या रिलेशन शो कर रहा है, ये जो टू हमने लगाई ये क्या रिलेशन शो कर रहा है, दैट्स वाई वो कनेक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है कनेक्टिव वर्ड है और वहाँ पर रिलेशन शो कर रहा है, दो चीज़ों का आपस में क्या रिलेशन शो कर रहा है। आई बात समझ। अब लास्ट में अगर हम आ जाते हैं इंटरजेक्शंस, इंटरजेक्शन हमारे पास क्या होते हैं, इमोशन डिस्प्ले बाय हेल्प ऑफ वर्ड्स। सर्टेन वर्ड्स होते हैं जो हम अपने इमोशंस को शो करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब वो सर्टेन वर्ड्स डिफरेंट काइंड्स के हो सकते हैं, डिफरेंट मैनर्स में हमारे पास जो भी हमारे पास इमोशंस होते हैं हम उनको डिस्प्ले यानी उसको बयान करने के लिए, बताने के लिए कुछ यूज़ करते हैं, तो वो हमारे पास क्या हो जाते हैं, इंटरजेक्शन कहलाए जाते हैं। आगे बात समझ सिंपल है। अच्छा, मैं आपको आज आर्टिकल के बारे में बता दूं। आर्टिकल हमारे पास बेसिकली कुछ बुक्स में ना कि आर्टिकल को भी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच में गिना जाता है। ऑक्सफोर्ड की कुछ बुक्स हैं उसमें आपको बताएंगे कि आप जो पार्ट ऑफ स्पीच का जो हिस्सा है आर्टिकल भी उन्हीं में से एक है। तो मैं आपको बता दूं कि हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स विच ओनली डिस्क्राइब अबाउट नाउन, दे आर डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स, ठीक है, ये हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं। जब भी आप सके पूछिए आर्टिकल्स हमारे पास क्या है, अगर आप उसकी कोई वैलिड डेफिनेशन बताएंगे तो आप क्या बताएंगे कि हमारे पास ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स हैं जो कि क्या करते हैं, ओनली नाउन के बारे में हमें क्या करते हैं, बताते हैं, या उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं। ओनली नाउन के बारे में हमें क्या करते हैं, बताते हैं, या उनके बारे में डिस्क्राइब करते हैं, उन्हें डिस्क्राइब करते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं, वो आर्टिकल्स कहलाए जाते हैं। बेसिकली यही था हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच ऑन योर फिंगर टिप्स, सो यू कैन रिमेंबर देम वेरी इजीली। आप इन्हें अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। दीज आर द पार्ट ऑफ स्पीच, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह मैं आपको जो भी हमारे पास पार्ट ऑफ स्पीच हैं हम उनको नंबर वाइज, उनके काइंड्स वगैरह सब कुछ नंबर वाइज पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ तब तक के लिए।